नमस्कार, प्रणाम सभी को। जय श्री राम। विजय वैदिक एस्ट्रो चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। सभी को हृदय से प्रणाम करता हूं। परमपिता परमात्मा से सभी के लिए शुभ मंगल कामनाएं करता हूं। आप सभी स्वस्थ रहे, निरोग रहे, खुश रहे। आज मैं आपको दक्षिण मुखी भवन और मकान के बारे में कुछ टिप्स, कुछ वास्तु नियम बताने जा रहा हूं। जैसे कि नाम से ही विदित है कि दक्षिण मुखी मकान का नाम लेते ही सभी के मन में एक भ्रांति और एक वहम, एक डर बना रहता है कि दक्षिण मुखी मकान हमारे लिए शुभ नहीं होता। और यह कई मायनों में ठीक भी है कि दक्षिण मुखी मकान हमारे लिए शुभ नहीं होता। इसका एक रीज़न, एक लॉजिक बताता हूँ। क्योंकि दक्षिण मुखी मकान की जो दिशा का जो स्वामी होता है वो यम और हमारे पूर्वज होते हैं। पूर्वजों की दिशा और यम मतलब मृत्यु के देवता की दिशा दक्षिण दिशा कही गई है और यह सभी दिशाओं में अंतिम दिशा है। इसीलिए इस दिशा का सभी को डर रहता है कि दक्षिण मुखी मकान में भवन बनाना शुभ नहीं होता। यह हमारी अशुभता का प्रतीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि दक्षिण मुखी मकान में यदि वास्तु दोष है, यदि ये हमारे लिए शुभ नहीं है, अशुभता का प्रतीक है, तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हम इसके वास्तु के अनुरूप इसको शुभ कर सके और इसके सकारात्मक परिणाम हमें मिल सकें। देखिए, पहले मैं इसका कुछ सकारात्मक पहलू आपके समक्ष बताने जा रहा हूं कि दक्षिणी मुखी मकान का सकारात्मक पहलू क्या है, मतलब अच्छे परिणाम दक्षिण मुखी मकान के क्या होते हैं। देखो, चाहे यह यम की दिशा हो, चाहे हमारे पूर्वजों की दिशा हो, दिशा सभी के लिए ठीक रहती है। ये नहीं सभी के लिए दक्षिण मुखी मकान अशुभ हो। अशुभ सभी के लिए नहीं होता, सभी के लिए अशुभ नहीं होता। शुभता की दृष्टि से भी यह कई मायनों में ठीक है। जिसकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छी कंडीशन में हो, मंगल अच्छी कंडीशन में हो, केंद्र का स्वामी हो, त्रिकोण का स्वामी हो, उच्च का हो, वर्गोत्तम हो या शम की राशि का हो, मंगल मतलब मंगल योग कारक यदि आपकी कुंडली में है तो आप दक्षिण मुखी मकान ले सकते हैं। दक्षिण मुखी मकान आपके लिए शुभ रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। दक्षिण मुखी मकान का नकारात्मक पहलू क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि दक्षिण मुखी मकान धन की दृष्टि से अच्छा होता है, क्योंकि इस दिशा को धन की दिशा कहा गया है, घर के मुखिया की दिशा कहा गया है, हमारे पूर्वजों की दिशा इस दिशा को कहा गया है। सिर्फ एक नकारात्मक पहलू यह होता है कि दक्षिण दिशा में यदि वास्तु दोष हो तो घर का मुखिया, घर का सदस्य इसमें ठीक नहीं रहता। मतलब बीमारी की दृष्टि से कहीं ना कहीं अशुभता में देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन कोई ना कोई किसी भी सदस्य को रोग बना रहता है। खासकर घर के मुखिया जो चीफ होता है उसको कुछ ना कुछ रोग दक्षिण मुखी मकान में बना रहता है। मानसिक अशांति का प्रतीक है तो दक्षिण मुखी मकान है। इसके अलावा अन्य जो दिशाएं होती है वो ठीक है। दक्षिण मुखी मकान में भी एक दिशा जो मैंने बताया कि पूर्वजों का प्रतीक है, यम की प्रतीक है, वो है नृत्य कोण। दक्षिण और पश्चिम का जो कोण होता है नृत्य कोण होता है। कहते हैं कि यदि इस दिशा में धन रखा जाए, तिजोरी रखी जाए, धन की अलमारी रखी जाए और हमारे पूर्वजों का मतलब हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का स्थान हो तो ये हमारे लिए बहुत शुभता का प्रतीक होता है। और मैं आपको कहना भी चाहूँगा, इस दिशा में आप अपने चीफ मतलब मुखिया, घर के मुखिया, बड़े बुजुर्गों का स्थान दीजिए। इस कोण में यह धन का प्रतीक है, यह बरकत का प्रतीक है, हमारे पूर्वजों की दिशा है, यम की दिशा है। इसीलिए दक्षिण मुखी मकान के नृत्य कोण में मतलब दक्षिण और पश्चिम के कोण में आप धन के आगमन के लिए, बरकत के लिए आप घर की तिजोरी, अलमारी और घर के बड़ों बुजुर्गों का स्थान इसमें इस दिशा में दे सकते हैं। इसके अलावा भी दक्षिण की और अन्य दिशा भी सभी के लिए शुभ ही होती है। अशुभता के लिए इसमें कोई ज़्यादा संशय करने की बात नहीं। यदि आपके दक्षिण मुखी मकान में वास्तु दोष है, आपको लगता है कि वास्तु दोष के कारण कहीं ना कहीं दक्षिण मुखी मकान आपको बरकत नहीं दे रहा है, दक्षिण मुखी मकान में बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है, कलह का वातावरण रहता है, कहीं ना कहीं दक्षिण मुखी मकान में अशुभता का चिन्ह आपको दिखाई देता है, तो मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा दक्षिण मुखी मकान के। आप क्या उपाय करें ताकि दक्षिण मुखी मकान आपको सकारात्मक रिजल्ट दे सके। देखिए, वास्तु चाहे वह दक्षिण मुखी हो, पूर्व मुखी हो, उत्तर मुखी हो, चाहे वो पश्चिम मुखी हो,
वास्तु हमेशा पृथ्वी तत्व पर लागू होता है। पृथ्वी तत्व का मतलब होता है जो हम ज़मीन पर, पृथ्वी पर कोई जगह भवन का निर्माण करते हैं, किसी भी फैक्ट्री का निर्माण करते हैं, किसी भी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, तो भूमि तत्व से मिलाकर चलते हैं, उसको पृथ्वी तत्व से मिलाकर चलते हैं। उसी में वास्तु का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। आजकल आपको पता है फ्लैट सिस्टम है, 20-20, 24-24, 25-25 मंजिला आज फ्लैट बने हुए हैं। उनमें हम वास्तु का नियम ज़्यादा लागू नहीं कर सकते क्योंकि वो छत के ऊपर छत बनाई गई है। इसीलिए वास्तु का जो नियम लागू होता है वो पृथ्वी तत्व से जोड़कर, जो ज़मीन पर जो आपने मकान बनाया है, फैक्ट्री बनाई है, कुछ भी आपने पृथ्वी से जोड़कर बनाया है, तो इसी का हमारे वास्तु का असर ज़्यादा देखने को मिलता है। सिर्फ यदि आप फ्लैट में रहते हो, फ्लैट सिस्टम आपके यहाँ है, तो उसमें ज़्यादा वास्तु का नियम लागू नहीं रहता। बस 2 चीज़ों का ध्यान आप अवश्य रखें। कम से कम 15-20 मिनट, आधे घंटे आपके फ्लैट में सूर्य का प्रकाश आना कंपलसरी है। यदि आपके फ्लैट में, वैसे तो मकान में भी ज़रूरी है, बट फ्लैट में यदि सूर्य का प्रकाश आपके 15 से 20 मिनट, आधे घंटे तक आता है तो बहुत ही शुभ है। इसके साथ एयर वेंटिलेटर, मतलब एयर, हवा का आगमन यदि आपके फ्लैट में होता है, जिसको एयर वेंटिलेटर बोलते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। हवा और धूप यदि बराबर रूप में आपके मकान में प्रवेश कर रही है, हवा का आगमन है और सूर्य का प्रकाश यदि आपके फ्लैट में पड़ रहा है, तो वास्तु दोष को लेकर नहीं चल सकते। काफ़ी हद तक वास्तु दोष इसमें संपूर्ण माना जाता है, ख़त्म माना जाता है। इसीलिए इन 2 चीज़ों का होना आपके फ्लैट में, मकान में नहीं, फ्लैट में बहुत ज़रूरी है। अब यदि मकान में वास्तु दोष है, दक्षिण मुखी मकान है आपको लगता है कि हम कुछ उपाय करें इस मकान के लिए, सभी देखो दक्षिण मुखी मकान सभी तो बेच नहीं सकते। ये नहीं भाई हाँ आज मकान बनाया कल बेच दिया, ये कोई इतना जल्दी और जल्दबाजी का काम नहीं है। आप कुछ सकारात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए दक्षिण मुखी मकान के लिए कुछ उपाय करें। सबसे पहले बता दूं, दक्षिण मुखी मकान में जितनी आप हनुमान जी की पूजा करेंगे उतना ही आपके लिए शुभता का प्रतीक होगा, क्योंकि आपको पता है दक्षिण का जो दिशा है उसका कुछ देवता का अधिपति भगवान हनुमान जी को भी बनाया गया है, क्योंकि पता है आपको रावण की लंका दक्षिण में थी। दक्षिण से चलते हुए श्री हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए हनुमान जी की पूजा हर रोज़ दोनों समय घर में कीजिए, चाहे वह हनुमान चालीसा का पाठ हो, सुंदरकांड का पाठ हो, बजरंग बाण का पाठ हो, आप हनुमान जी की आराधना नित्य रूप से करिए। आप दक्षिण मुखी मकान के मेन गेट पर, मतलब मेन गेट के बाहर की साइड आप पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा, मूर्ति आप लगाइए। इससे भी दक्षिण मुखी मकान का वास्तु काफ़ी हद तक सकारात्मक होगा। यह भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा और मूर्ति को आप घर के बाहर मेन गेट पर लगा सकते हैं। इस दिशा में आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आप प्रत्येक शनिवार शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर की जो मेन गेट है, दहलीज है, उसके बाएं ओर, बाएं मतलब लेफ्ट, उल्टी दिशा, उल्टे हाथ की दिशा की ओर आप एक शुद्ध सरसों के तेल का दीपक लगाइए, जिसका मुख भी दक्षिण की ओर हो। जब आपका मेन गेट का मुख ही दक्षिण की ओर होगा तो दीपक का मुख भी आपका दक्षिण की ओर होगा। ध्यान रखिए, जब भी आप सरसों के तेल का दीपक लगाए, यह हमेशा ही फूल बत्ती नहीं होनी चाहिए। यह हमेशा लंबी बत्ती का दीपक लगता है, जिसको बैठी हुई बत्ती बोलते हैं। लंबी बत्ती का दीपक आप दक्षिण मुखी गेट के बाएं ओर लगाइए। यह भी एक वास्तु दोष निवारण का बहुत ही सरल और सटीक उपाय है। इसके साथ साथ आप हनुमान जी की पूजा के साथ आप बंदरों की ज़्यादा से ज़्यादा बंदरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा भोजन दीजिए। गुड़, चना और केले का भोग और इसका प्रसाद आप बंदरों को ज़रूर खिलाइए। ये भी दक्षिण मुखी मकान के वास्तु दोष निवारण का एक अचूक उपाय है। इसके साथ साथ आप अपने घर में, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो मेन गेट है उसको साफ़ सुथरा रखिए। मेन गेट को साफ़ सुथरा रखिए। कोशिश कीजिए कि आपके घर का दक्षिण मुखी दरवाज़ा, वैसे तो हर दरवाजे पर वास्तु का टिप्स लागू होता है,
घर का मुख्य दरवाज़ा 2 पल्लों का होना चाहिए, लकड़ी का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, 2 पल्लों का होना चाहिए। घर के अन्य दरवाज़ों की अपेक्षा जो मुख्य द्वार दक्षिण का है वो भारी होना चाहिए आपका, और 2 पल्लों का होना चाहिए, और गेट की अपेक्षा यह बड़ा होना चाहिए। यदि आपको वास्तु दोष है दक्षिण मुखी मकान का तो ये दिशा ज़्यादा से ज़्यादा भारी कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची कीजिए। ऊंचाई का स्थान दक्षिण को माना गया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा भारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका ऊंचा कीजिए, तभी दक्षिण मुखी मकान का वास्तु दोष कम होता है। आपने देखा होगा कि दक्षिण मुखी मकान आगे से गेट के आसपास का एरिया, दहलीज के आसपास का एरिया खाली होता है, जबकि दक्षिण के बिल्कुल सामने उत्तर का एरिया बना हुआ होता है, जबकि थोड़ा सा वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। यदि आपने उत्तर का एरिया बना दिया है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप दक्षिण को भी कवर कीजिए, आगे से कवर कीजिए, गेट के आसपास बिल्कुल कवर कीजिए दक्षिण मुखी, दक्षिण के हिस्से को उसको बड़ा कीजिए, ऊंचा कीजिए, भारी कीजिए, क्योंकि मैंने बताया यह राहु की दिशा भी है। इसको जितना भारी करोगे, जितना ऊंचा करोगे, जितना फैलाव करोगे, उतना ही इस दिशा में सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ यदि इस दक्षिण की दिशा में आप किसी प्रकार की साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, तो ये दक्षिणी की दिशा, दक्षिणी का मकान उनके लिए बहुत शुभ होता है। साधना के लिए, भक्ति के लिए, विद्या के लिए, किसी तरह का तंत्र विद्या को ग्रहण करने के लिए दक्षिण का मुख, दक्षिण का मकान बहुत अच्छा होता है। ये आज मैंने आपको दक्षिण मुखी मकान के बारे में महत्वपूर्ण कुछ ज्ञान के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा संशय ज़रूर इसमें दूर हुआ होगा। और आपसे मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि आप इसको ज्ञान को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। ये नहीं आपने इस ज्ञान को ग्रहण किया और आप तक सीमित रखा, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इस ज्ञान को आप आगे बढ़ाइए, ताकि दक्षिण मुखी मकान का सकारात्मक रिजल्ट लेने के लिए सभी इस उपायों को करें, सभी इस उपायों को करके पॉजिटिविटी ग्रहण करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो का आपको उचित लाभ समय पर मिलता रहे। मैं सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ, सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। भगवान आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भागवते। बोलिए धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राम। ओम शांति शांति। जय श्री राम।